Dear student, in the previous lecture we have study about how we can represent the K-map in the form of cells. 2 वेरिएबल है तो कितने के सेल्स बनेंगे, 3 वेरिएबल है तो कितने सेल्स बनेंगे, 4 वेरिएबल है तो कितने सेल्स बनेंगे, और हमने ये देखा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. राइट नाउ वी विल चेक, we will study about the rule and regulations how we can group the number of cells in K-map. राइट तो सबसे पहले दे रखा है हम जो ग्रुपिंग कर सकते हैं, either we can group 0 zeros और 0 1, but we can not grouping 0 and 1 both at the same time. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, we can either group 0 zeros और 1 ones, but we can not group zeros and 1 together. ठीक है, and group में overlap each other. ग्रुप एक दूसरे को overlap कर सकते हैं, but हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो overlap करें. You can only create a group. जब भी हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ग्रुप विल बी क्रिएट ओनली पावर ऑफ 2, बिकॉज या तो हमारा 2 का बनेगा या 4 का बनेगा ग्रुपिंग, या 8 का बनेगा या फिर 16 का पेयरिंग बनेगा. इट विल बी ऑलवेज पावर ऑफ 2 टू की पावर 1 दैट इज 2, टू की पावर 2 दैट इज 4, टू की पावर 3 दैट इज 8, टू की पावर 4 दैट इज 16. तो जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग कैसे होगी, ग्रुपिंग विल ऑलवेज बी इन द पावर ऑफ 2. राइट जैसे यहाँ पे दिया गया है इस फॉर्मेट में. इन अदर वर्ड्स ए ग्रुप कैन कंटेन 2 की पावर n, दैट इज 1 2 4 8, इस तरीके से एंड सो ऑन, जितने भी सेल दिए हैं. तो जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये ध्यान रखना है ग्रुपिंग आपका 2 की पावर में होना चाहिए. तो जैसे अगर ये दिया है दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुपिंग की है 3 ones की है, विच इज नॉट अलाउड इन के मैप. ये वाला करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है, तो ये पूरा के मैप ही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द करेक्ट वन? करेक्ट वन इज दिस. यहाँ पे क्या होगा, पहले 4 का बनाया, क्योंकि हम सबसे बड़ा जो भी ग्रुप कर रहे हैं वो पहले बड़े से बड़ा बनाते हैं. तो ये 4 का ग्रुप बना, देन पेयर, दिस इज द करेक्ट वन. राइट देन सेकंड देखिए क्या होता है, जब भी ग्रुपिंग होगी वो आपका या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल, बट इट विल नॉट बी डायगोनल. सपोज करो जैसे ये दिया है, दिस इज इनकरेक्ट, बट अगर आपका ऐसा दिया है कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ग्रुपिंग करने की, तो उनको हम एज इट इज रहने देंगे. सपोज कोई 2 वेरिएबल का के मैप है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज ए और दिस इज बी सपोज. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को. तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे अगर हमने ले रखा है ए और बी और ये इस तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज बी. सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसओपी के फॉर्मेट में, तो जब हम एसओपी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस फर्स्ट टर्म विल बी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी, ए और बी. अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तब तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो उसको छोड़ देंगे. राइट जैसे इसको अगर ये सिंप्लीफाइड क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ए एक्स और एक्स नॉर बी. ठीक है, इस तरीके से. तो आपको कभी भी जो ग्रुपिंग करनी है वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, कभी भी डायगोनल केस में नहीं हो सकता है. राइट देन थर्ड रूल इज ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. हर एक ग्रुप कितना क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए. जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है एंड ये पेयर है. ये गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफाइड और ऑप्टिमाइज आंसर प्रोड्यूस नहीं होगा. तो क्या बोला है कि बड़े से बड़ा बनाना है. बड़े से बड़ा बनाना है, क्या होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो देखो ये बन सकता है, राइट, एक क्या बन सकता है, ये बन सकता है, और एक हम क्या बना सकते हैं, इसको फोल्ड करके बना सकते हैं ऐसे. तो जैसे ये बनाया, एक बना ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज द करेक्ट वन. तो इसमें क्या होगा कि आपको ये देखिए, मैं दोबारा से देख लीजिए, जब भी हम पेयरिंग करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे, नॉट पेयरिंग, जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो हम ये चेक करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनना चाहिए. तो ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. ठीक है, तो जैसे ये ग्रुप पेयरिंग कर दिए, ये पेयरिंग अलाउड नहीं है. अगर आप पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा. ठीक है, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है, वो सिंप्लीफाइड होगा ही नहीं आपका आंसर. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली वी विल मेक द ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल. तो पहले ये 4 का बना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज फोल्ड करके बन गया आपका 3 का. तो अब जो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 पेयर बन रहे थे वो आपके 3 क्वाड्स बन गए.
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा आपका उतना सिंप्लीफाइड आंसर आएगा, राइट। देन अगर सपोज करिए अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग आर अलाउड, अगर हमें अपोजिट ग्रुपिंग या कॉर्नर ग्रुपिंग है तो वो अलाउड है। जैसे यहाँ पे दिया गया है तो आप अगर इनको ब्लैंक ना छोड़ के, ब्लैंक छोड़ेंगे अगर सिंगल सिंगल छोड़ेंगे तो दिस इज इनकरेक्ट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन फोल्ड द के मैप कॉर्नर्स। तो जो के मैप के कॉर्नर हैं या अपोजिट ग्रुपिंग हैं जो आमने सामने, उनको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड। इट्स अप टू यू कि आप इसको ऐसे फोल्ड करना चाहते हैं इस तरीके से, या आप इसको ऐसे फोल्ड करना चाहते हैं। जैसे ही फोल्ड करेंगे वो एक ही बार फोल्ड होगा, ना कि आप दोनों कॉर्नर को एक साथ दोनों टाइम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोल्ड कैसे कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो फोल्ड करने से क्या होगा, ये इट्स बिकम अ क्वाड। ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्स बन जाएगा, मतलब 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक। एंड यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्टिमाइज आंसर, राइट। देन दीज आर सम क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के बेस पे हम देखेंगे हाउ वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स।